नमस्कार दोस्तों, टीएच भारत पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि नमस्कार है प्रीतम ऋतु की ओर से। आइए आज का मुख्य समाचार पर बात करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में गठबंधन बन गया है। आपको याद होगा दोस्तों कि महामानव केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों का कसम खाकर कहा था, मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की उस समय की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पर इल्जाम लगाते हुए महानुभाव, महामानव, सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार व्यक्ति, महापुरुष केजरीवाल साहब ने कहा था कि सोनिया गांधी को पकड़ो, तुरंत घोटाला का पर्दाफाश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने ऐसे चीजों को सुनकर आपको ये भी याद होगा कि कितना बार झूठ बोलकर माफी मांगने वाला महामानव, दूसरे ग्रह से पृथ्वी लोक पर आने वाला नटवर लाल का पोता श्रीमान अरविंद केजरीवाल महाराज जी, जो आज दिल्ली में गठबंधन कर लिए हैं। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह है दिल्ली का समीकरण। पंजाब में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलेगा, गोवा में 0, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ, इस देश के सबसे सच्चे कट्टर ईमानदार, बहुत बड़े मानव, जो पृथ्वी लोक पर मंगल ग्रह से आए हैं, उनको 2 सीट मिलेगा। यह है आज का बहुत बड़ा न्यूज। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा न्यूज यह है कि बंगाल में हिंदुओं की स्थिति बदतर से भी बदतर होती जा रही है। ममता बानो का नाम आपने सुना होगा। वो ममता बानो जो खेला होबे खेला होबे खेला होबे का नारा देती थी और मुसलमानों को संरक्षण देकर हिंदू महिलाओं का रेप करवाने वाली महामानवी ताड़िकासुर की ममेरी बहन ममता बनर्जी ने हिंदुओं को नष्ट कर दिया है। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस तरीके का जो आज दशा है, ये दशा अगर बंगाल में बरकरार रहेगा तो हिंदुओं का पलायन तो पलायन है, सफाया भी कन्फर्म है। इसलिए इस बार ममता बानो को बिल्कुल मिटाने का प्रयास, मतलब पार्टी को हराने का प्रयास भरपूर होना चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी जैसे घटिया और नीच सोच की नेत्री इस पूरे देश में नहीं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात, सरकार से यह भी निवेदन है कि भारत सरकार और उसकी एजेंसियां उस शेख को जो महिलाओं का रेप करता था बंगाल में, उसको तुरंत पकड़े। आज का समाचार यहीं तक दोस्तों। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।